प्यारे बच्चों, अब सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर के आ चुका हूँ। जितने भी विद्यार्थी 2023 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर के आ चुका हूँ। कमजोर छात्र एवं छात्राएं इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखेंगे। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि अगर परीक्षा में कुछ ना आए तो ये वाला ट्रिक लगा देना, आप सभी को 90% पाने से कोई नहीं रोक सकता है। प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, अगर पढ़े भी हैं तो बोर्ड परीक्षा में जाते ही आप सब कुछ भूल जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में कुछ नहीं याद आ रहा है तो बस ये वाला ट्रिक लगा दो, बोर्ड के पेपर में 90% पाने से कोई माई का लाल नहीं यहाँ पे रोक सकता है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ऐसे 4 ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे अगर फॉलो कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में आप अच्छे अंक स्कोर कर सकते हैं और अपने माँ बाप का सपना भी पूरा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देख लेना, अंत तक जरूर देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो है उन स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड है जो अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं किए हैं या अपने आप को कमजोर साबित करना चाहते हैं, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों, उन स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यहाँ पे ये है कि आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को सारा का सारा पोल खोल दूंगा कि बोर्ड के पेपर में क्या चीज़ कैसे करना है, बोर्ड की कॉपी कैसे फिलअप करना है, बोर्ड के पेपर में कौन सा प्रश्न किस तरह से मतलब कि आप सभी को प्रस्तुत करना है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर यहाँ पे देखना है, तभी आप अच्छे अंक स्कोर कर सकते हैं। आइए, एक एक चीज़ को मैं यहाँ पे शेयर करूंगा। 4 मैं यहाँ पे ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक ना। एक एक ट्रिक को आप अच्छे से देख लोगे, समझ लोगे तो बोर्ड के पेपर में आपका काम हो जाएगा और 90% अच्छे से स्कोर कर सकते हो। जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप सभी को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक ना। आइए, सबसे पहले प्यारे साथियों आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे पहला नंबर ट्रिक को फॉलो करना है, ठीक ना। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि बोर्ड कॉपी सही से भरना है, ठीक ना। देखो, होता क्या है कि आपको पूरा चीज़ आ रहा है, सब कुछ आप अच्छे से कर लिए, लेकिन होता क्या है कि अगर आपको बोर्ड की कॉपी ही भरने नहीं आ रही है, जितना बोर्ड की कॉपी में जो सबसे फ्रंट पेज होता है वही आपको भरने में दिक्कत हो रहा है, तो अगर वहाँ पे कोई भी चीज़ मिस्टेक कर दिए तो आपका सारा मेहनत में पानी फिर जाएगा, आपका सारा मेहनत बेकार चला जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले प्यारे साथियों आपको करना क्या है कि बोर्ड एग्जाम 2023 की जो कॉपी मिलेगी उसको ध्यान से सावधानी से भरना है। उस बोर्ड की कॉपी कम से कम आप सभी को 10 चीज़ें भरना होता है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर भरना होगा। अब रोल नंबर कहाँ से भरोगे, रोल नंबर आपको याद होना चाहिए, और अगर आपको याद नहीं है तो आपको जो भी आपका एडमिट कार्ड मिला हुआ है उस एडमिट कार्ड से एक एक नंबर मैच करा करके यहाँ पे आप सभी को भरना है, ठीक है। उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट है, उसका कोड क्या है, कोड भरना है। किस क्लास में पढ़ते हैं, 10th में है या 12th में है, दोनों के लिए बता रहा हूँ, ठीक ना। तो अगर आप क्लास 10th में है तो 10th भरो, 12th में है तो 12th भर दो। सब्जेक्ट का नाम क्या है, यानी कि देखो, ऐसा नहीं है कि अगर मैथ का सब्जेक्ट है आपने इंग्लिश भर दिया, इंग्लिश का सब्जेक्ट है आपने फिजिक्स भर दिया, ठीक ना। तो ऐसा करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे भरना होगा, ठीक ना। फिर यहाँ पे सेंटर आपका कहाँ गया, सेंटर का नाम भर देना है। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर अभी बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से मिलेगा और इसको कैसे भरना है, सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। उसके बाद स्कूल का नाम, फिर अंत में आप सभी को दो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ यहाँ पे भरना होगा। सबसे पहले आप सभी को अपना सिग्नेचर और एग्जामिनर का सिग्नेचर। देखो, सब कुछ कर दिए, लेकिन अगर आपका इसका अगर सिग्नेचर नहीं रहेगा, एग्जामिनर का अगर सिग्नेचर नहीं रहेगा आपके कॉपी पे, तो आपकी कॉपी अवैध मानी जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही चीज़ होता है कि एग्जामिनर का साइन यहाँ पे करा लेना है, उसके बाद ही कॉपी को सबमिट करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहला बात आप सभी यहाँ पे मैंने बता दिया कि जो भी बोर्ड की कॉपी होती है उसको सही ढंग से भरना है यहाँ पे। उसके बाद जो आपके यहाँ पे सेकेंड नंबर यहाँ पे टॉपिक आता है, पॉइंट आता है कि OMR पर जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उनके लिए आपका यहाँ पे पॉइंट नंबर दूसरा है, ठीक है, कि OMR सही से भरना है। अब OMR भरते समय बहुत से बच्चे गलती करेंगे, क्यों? क्योंकि अब की बार नया से यहाँ पे ये मॉडल आया हुआ है OMR पे हल करने का। 20 MCQ यहाँ पे मिलेंगे, 20 नंबर के होंगे और इनको OMR पे हल करना होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका बोर्ड के पेपर में सेम टू सेम ऐसा ही OMR देखने को मिलेगा। और इस OMR को भरते समय आप सभी गलती नहीं करना है। यहाँ पे लिखा भी गया है कि इस OMR को भरते समय आप सभी को यहाँ पे वाइटनर का, इरेजर का इस्तेमाल नहीं करना है, किसी भी चीज़ का यहाँ पे ओवर राइटिंग नहीं करना है, आराम से लिखना है।
टाइम लेकर लिखना है, लेकिन सही से लिखना है। ऐसा नहीं कि काट कूट नहीं कर देना है। रोल नंबर यहाँ पे एक ही में नहीं भर देना है, आराम से भरना है। रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीकरण संख्या यहाँ पे भरना है, ठीक ना। कक्षा यहाँ पे किस क्लास में पढ़ते हो, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, ठीक है। विषय का नाम क्या है, परीक्षार्थी का नाम क्या है, स्कूल का नाम क्या है, कोड क्या है, जनपद का कोड क्या है, यहाँ पे देखो। और इस इतना भरने के बाद कौन सा परीक्षा दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, 20 MCQ का यहाँ पे आंसर दोगे। इतना ही नहीं, यहाँ पे अपना साइन भी करना और यहाँ पे कक्ष निरीक्षक का भी साइन होगा, ठीक ना। तो दोनों पे होगा, फ्रंट पेज इस पे भी होगा और कॉपी पे भी होगा, दोनों पे होगा, ठीक ना। तो इतना चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। इतना बात हो गया, मैंने बता दिया। पेन का इस्तेमाल करना है, पेन 2 ही इस्तेमाल कर सकते हो, या तो ब्लू या ब्लैक, ठीक है। इसके सिवा आप सभी को जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, व्हाइटनर का या किसी भी इरेजर का या किसी भी मार्कर का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ओवर राइटिंग नहीं करना है, आप सभी को कभी नहीं करना है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब आता है तीसरा नंबर पॉइंट कि इतना तो मतलब बारीकी सावधानियां होगी। अब आप जब OMR भर लिए, OMR पे हल कर दिए, जब आप लिखित परीक्षा दोगे तो उसमें क्या करना है, इसको सबसे पहले समझो। तो उसको करने से पहले यहाँ पे देखो, अगर आपको परीक्षा में कुछ नहीं आ रहा तो क्या करोगे, कैसे करोगे। इसको करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ये देखो, सबसे पहले उस प्रश्न को अच्छे से करना है जो आपको सबसे पहले आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, सभी क्वेश्चन को पढ़ लो ध्यान से, एक बार पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है। तो जो क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है उसको सबसे पहले कर डालो, अच्छे अक्षरों में कर डालो। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्लीन होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे बोला भी क्या है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका एग्जामिनर सबसे पहले कॉपी पढ़ेगा, खोलेगा, आपका राइटिंग क्या है, इंप्रेशन क्या है, किस तरह से लिखोगे, किस तरह से लिखे हो, इंप्रेस किए हो उसको, किस तरह से चीज़ों को एक्सप्रेस किए हो, वो एक्सप्रेशन पे भी आपका इंप्रेस हो जाएगा। और इंप्रेस होकर के आपका 90% यहाँ पे मार्क दे भी सकता है, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के भी दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले प्रश्न आ रहा है उसको अच्छे से कर लो, नहीं आ रहा है तो उसको बना करके उसी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे लिख देना है, अंत में लिख देना है, ठीक है। अब आता है सबसे यहाँ पे चौथा नंबर यहाँ पे पॉइंट कि अब 90% पाने वाला ट्रिक क्या है भैया। तो 90% पाने का सीक्रेट ट्रिक यहाँ पे यही है कि देखो अभी ये जनवरी आने वाला है, ठीक है। तो जनवरी आने वाला, जनवरी से लेकर के आपका अप्रैल में पेपर होगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आपका कम से कम 3 या 3.5 महीने का मंथ, मतलब कि कम से कम आपका 4 महीने का यहाँ पे टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो 4 महीने में आपको करो क्या, अब 4 महीने में आप सभी को धुआंधार पढ़ाई करना पड़ेगा, एकदम सोच लेना पड़ेगा, एकदम संकल्प लेना पड़ेगा कि भाई आज से हम पढ़ाई करेंगे, अब तक से जो हुआ सो हुआ, अब हम 4 महीना अब हमको मतलब घूमना नहीं है, ठीक है, पढ़ना है ध्यान से। अब पढ़ाई कैसे करोगे, सबसे पहले आपको सिलेबस के हिसाब से पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद जितने भी यहाँ पे मॉडल पेपर हैं, जितने भी अभी मैंने करवाया है, सारे के सारे मॉडल पेपर हल करो, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर हल करो। जैसे यहाँ पे देखो मैंने आप सभी को प्रीवियस ईयर पेपर भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप सभी लोग यहाँ पे देख भी सकते हो, यहाँ पे देखो, ये देखो प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। ये सब क्या है, खाली प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है। इन सभी पेपर को अगर लगा लोगे, कर लोगे, तो बोर्ड के पेपर में आपका 90% पक्का हो जाएगा। यहाँ पे देखो जितने यहाँ पे देखो प्री बोर्ड पेपर है, ये एनुअल पेपर है, ठीक है। तो सारे के सारे अगर पेपर अगर आप लगा लोगे तो बोर्ड के पेपर में आपका क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर भी लगा लिए, और इतना लगाने के बाद जो क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे लग रहा है, सारे के सारे जितने भी यहाँ पे IMP क्वेश्चन लग रहे हैं उसको लिए एक यहाँ पे नोट्स बना लो, ठीक है। मैथ का अलग बना लो, साइंस का अलग बना लो, सामाजिक विज्ञान का अलग बना लो, ठीक है, इंग्लिश का अलग बना लो, संस्कृत का अलग बना लो, फिजिक्स का अलग बना लो, ठीक है, मैथ का अलग बना लो, ठीक है। सारे सब्जेक्ट के यहाँ पे एक अलग से इंपोर्टेंट नोट्स तैयार करो, ठीक है। जिसे हम यहाँ पे 60 नोट के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक 60 नोट तैयार कर लो। 60 नोट से फ़ायदा क्या होगा कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, बाद में जब लगाओगे तो उसे आप आसानी से अचीव कर पाओगे, हल कर ले पाओगे, ठीक है। तो जब आपको क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन आपको आ जा रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना करने के बाद एक बच्चे जो बहुत सी मतलब कि एग्जाम में गलती करते हैं, आपको ये गलती नहीं करना है। देखो बच्चे करते क्या है, अब बहुत ही कम समय बचा है और माँ बाप का सपना पूरा करना है, 90% स्कोर करना है, तो आपको देखो यूट्यूब पे काम की क्लासेस देखना है, ठीक ना। यूट्यूब पे जो भी आपके काम की क्लासेज है उसको बस खाली देखो। फेसबुक को तो सबसे पहले भाई इग्नोर कर दो, ठीक है। फेसबुक को मत चलाओ, इंस्टा मत चलाओ भाई, इंस्टा भी नहीं चलाना है, ठीक है। ट्विटर नहीं चलाना है, ठीक है। ट्विटर क्या करना है, नहीं चलाना है, ठीक है। ये सब अब छोड़ दो, 2-3 महीने के लिए छोड़ दो। यूट्यूब पे काम की क्लासेस देखो, अपना पढ़ाई में मन लगाओ, 4 घंटा 5 घंटा डेली पढ़ो, आपका 90% कोई नहीं रोक सकता, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, ठीक ना। जब मैंने भी क्लास 10th और 12th का एग्जाम दिया था तो मैंने भी यही ट्रिक अपनाई थी। उस टाइम तो मैंने यूट्यूब भी नहीं चला रहा था, ठीक है। तो मैंने अपने से मतलब कि अपना मैं एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया कि भाई मैंने परीक्षा के कम दिनों में किस तरह से तैयारी कर रहा था। तो जितने भी यहाँ पे मॉडल पेपर थे, आंसर थे, प्रीवियस ईयर पेपर थे, ठीक है,
अभी जो भी मॉडल पेपर है, गेस्ट पेपर है, सब कुछ मैंने तैयार कर लिया था। ठीक है, उसके हिसाब से मैंने पेपर दिया और मेरा अच्छा अंक स्कोर हो गया। ठीक है, तो प्यारे साथियों, अगर आप इतने स्टेप को फॉलो कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में आप अच्छे से अच्छे अंक स्कोर कर ले जाओगे। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, ये चारों ट्रिक आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो इसके लिए एक वीडियो को प्यार से लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल बनाया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।